मेरी ज़िंदगी के तजर्बे के अंदर मैंने जिस इंसान के मुंह से भी ये सुना है ना कि मतलब हज़ारों लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं, लोगों का गम सुनते हैं, जो जेन्युइन पेन वाले लोग हैं ना, ये नहीं कि जो जेन्युइन पेन तो बहुत सौ को आया होगा, जो जेन्युइन फाइटर्स हैं ना, वो ये कभी स्टैब्लिश ही नहीं कराएंगे कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा ये कहेंगे जो आपके साथ हुआ है शायद मैं वो नहीं समझ सकता। एक वक्त आता है ना कि आपको लगता है कि जिससे मैं गुजर रहा हूँ अभी, ये सामने वाले की जिंदगी में ऐसा क्या होगा, उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होगा जिससे मैं गुजर रहा हूँ। बिकॉज आपको लग रहा होता है आपका पेन, आपका दर्द या आपका गम सबसे ज्यादा है। ये होना इसको किस तरह डील करें इंसान? अगर तो वो अपनी जेन्युइन स्ट्रगल से गुजर रहा है तो वो इस वाली डोमेन में नहीं आएगा कि जो मेरी तकलीफ है ना वो किसी की नहीं, बल्कि उसके अंदर ज़्यादा एहसास पैदा होगा कि अगर मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ तो और किससे गुजर रहा हूँ। ये वाइमी वाली कौम जो है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव एहसास है जो आदमी को तब आता है जब आदमी उससे फाइट नहीं कर रहा हो। इफ़ यू आर फाइटिंग योर बैटल एंड डीमंस, तो उसमें उस प्रोसेस में तो आप में एक एहसास पैदा होता है इंसानियत का, यार अगर मैं इस तकलीफ को फेस कर रहा हूँ, वो इसमें नहीं जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं। मेरी ज़िंदगी के तजर्बे के अंदर मैंने जिस इंसान के मुंह से भी ये सुना है ना कि मतलब हज़ारों लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं, लोगों का गम सुनते हैं, जो जेन्युइन पेन वाले लोग हैं ना, ये नहीं कि जो जेन्युइन पेन तो बहुत सौ को आया होगा, जो जेन्युइन फाइटर्स हैं ना, वो ये कभी स्टैब्लिश ही नहीं कराएंगे कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा ये कहेंगे जो आपके साथ हुआ है शायद मैं वो नहीं समझ सकता। ये एहसास ही उस इंसान में आता है जो गुजरा होता है। जो गुजरा नहीं होता ना या जो गुजरना चाहता नहीं, वो अवाइमी की डोमेन में चला जाए। हाँ, इसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा हर इंसान की तकलीफ का एक अपना आलम है, एक अपना स्टेटस है, एक अपना प्रेस्टीज है उसका, एक अपना प्रिविलेज है और एक उसकी अपनी शान है। वो शान उससे हमेशा एक पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करेगी, एक ग्रेटनेस की तरफ ही लेके जाएगी। वो कभी भी ये जुमले नहीं निकलवाएगी। यानी जितने भी लोग कहीं पहुंचे हैं ना और उस ग्राइंड से गुजरने के बाद और वो वक्त उन्होंने देखा है, आपको उनकी शख्सियत के अंदर ना मेरा नहीं ख्याल है कि नहीं, वो असल में होना नहीं चाहिए। एक नेचुरल फिनोमेना भी है ना कि या तो मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, मैं पहुंच गया हूँ एक जगह पे, तो मुझे उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही हो कि आई हैव अचीव्ड दिस एंड दिस इज माय सक्सेस दैट आई वाज चेजिंग years ago, या तो उससे मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाएगी। या फिर जब आप नहीं पहुंचे होते और आप रास्ते पे होते हैं तो आपको जो ग्रैंडियोसिटी या फिर जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही होती है वो आप पेन से और दर्द से लेना शुरू कर देते हैं कि जिससे मैं गुजर रहा हूं ना अभी शायद कोई और नहीं गुजर रहा, बिकॉज वो पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका है। वो आपके और आपके रब के बीच में ही होगा, बस पब्लिक नहीं समझ सकती। कोशिश भी नहीं करिएगा, तो कभी जिंदगी में ये कोशिश नहीं करिएगा कि उन वक्तों में आप मतलब बहुत अच्छे से अच्छा शोल्डर भी होगा ना तो वो सुन लेगा बस, आप ठीक है, आप महसूस नहीं कर सकेगा। जो लोग महसूस कर सकते हैं ना वो सिर्फ उसको गाइड करेंगे, देखते रहेंगे और दे विल बी वेटिंग के व्हाट विल द नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिंग आउट ऑफ हिम और हर। लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, एक गुलामी है, ये उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना भाई। जिसने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, इनिशिएटिव ही नहीं लिया, फैसला ही नहीं किया, गैरत नहीं दिखाई, ये उनकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है जो है मैदान में अभी। तो जो पहुंचे हुए होंगे या जो गुजरे हुए होंगे या जो गुजर रहे हैं वो उसकी पेन को तो समझ सकते हैं, लेकिन उस पेन से बड़ी जो चीज़ है, जो उसके लिए हम दुआ करते हैं उसके लिए कि ये वो किरदार दिखा सके उस दर्द के सामने जो ज़रूरी है कहीं पहुँचने के लिए। बहरहाल अगर ये जुमला किसी को ईज कर सकता है, किसी को कंसोल कर सकता है, तो मैं ज़रूर कहूँगा जो हर इंसान के यूनिक सफ़र का दर्द है ना, वो वाकई उस लम्हे में जब उसको हो रहा होता है ना तो वो एक अलग रेल्म के अंदर होता है जो आप वो बात नहीं हो सकती। वो जो अगर जो कह भी रहे ना कि वाकई मैं किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ और वो उसको अगर अपने माइंड के अंदर बहुत एक ग्रेटनेस वो समझ रहा होता है कि भाई अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर अगर ये लिखा है तो आई एम वेटिंग फॉर समथिंग बिग टू हैपन, तो वो ये नहीं कह रहा होता कि बाकी किसी की औकात नहीं है या कोई जो है ना मेरे मद्दे मुकाबिल है नहीं या मेरे मुकाबले में नहीं है। असल में आप भी समझते हैं इस चीज को, एक एप्रिसिएशन, एक रिगार्ड, हालांकि कुछ नहीं होगा आपकी एप्रिसिएशन से मुझे कुछ मिल ना जाएगा, आपके रिगार्ड करने से या आपके एक्नॉलेज करने से पेन होगा। लेकिन एक लीडर जो है अगर वो भी अकेला किसी चीज से गुजर रहा है और कोई उसको नहीं समझ सकता, इतना तो वो भी, उसका भी दिल कहता है कम से कम वो एक्नॉलेजमेंट का एक जुमला तो मिल जाए। बहुत पेन है, अगर जुमला चाहिए तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत पेन है। वो इतना पेन है कि आप
इमेजिन नहीं कर सकते। वो जो स्पेसिफिकेशन के अंदर, और वो असल पेन हुआ है जब वो अपनी एग्जर्शन की एक्सट्रीम पे खड़ा हुआ और अभी रिजल्ट उसे मुंह भी नहीं लगा रहा, बहुत पेन है, वो बताया नहीं जाता। और मैं इस पर कुछ खोल सकता हूँ, लेकिन देखिए असल है मसला ये है कि मैंने हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में बात की। मेरी पूरा खिताब 7-8 सालों के अंदर, जब से, वैसे तो मैं बहुत पुराना बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी जितनी तकरीरें हैं जो जज्बात से भरपूर हैं, लोग उसमें लिखते हैं कि obviously this man have been through some difficult times। जब भी वो जुमले निकल रहे हैं ना, वो आप कोट तो नहीं कर रहे, वो तो अंदर से निकल रहे हैं। हाँ, वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, लेकिन वो तो आपने नहीं बताया किसी को क्या है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ, वो उस वक्त जो उस पॉइंट पे जो इंसान चाह रहा होता है, वो ना किसी की हेल्प है, ना आपकी तारीफ के भूखा है कोई, ना वो एक जुमला होता है वफादारी का कि आप ठीक हैं, एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज रिगार्ड है। वो हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए हम करते भी हैं और पुश भी करते हैं उसको। बट इट्स अ वेरी टची टॉपिक व्हेन इट कम्स टू के मतलब देखिए, एक तो आप कहते हैं ना कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होते हैं। नहीं बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है। बात ये है ना कि वो जिंदगी जिसमें आप क्राउड में भी तन्हा होंगे ना, मैं उसकी बात, कभी अजीब मसला ही अजीब है। ये एक साहिल पे आप बैठे हैं, कंफर्ट जोन है, कन्वीनियंसेस हैं, सपोर्ट है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी है। आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, आपको दोस्त मिल जाएंगे, आपको बरादरी मिल जाएगी, आपको खाने मिल जाएंगे, आपको जार्गन्स मिल जाएंगे, आपको इस्तिलाहात मिल जाएंगी, आपको बिलोंग करने के लिए ना रीजन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा, अगर आप खुलवाना ही चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कंफर्ट है ना मेरी जिंदगी में, जिसे मैं देख के, अगर किसी चीज को देख के, मुझे आज तक, मैं इसका दावा तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक मखलूक हूँ, खुलिकल इंसान हूँ, ज़ईफ़ा इंसान, कमज़ोर है, ये दावा करना कि मैं बड़ा नेक पारसा हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी ज़िंदगी के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से हसद किया हो। पर्सनैलिटी भी नहीं है और मिजाज भी नहीं है और दिल भी नहीं, हसद कभी नहीं किया कि ज़वाल और नेमा, अगले की नेमत ही छिन के मुझे मिल जाए, ये मेरी कभी सोच, मुझे नहीं याद पड़ता 44-43 साल में मेरी इस तरह की सोच हुई हो। लेकिन अगर मैं कभी हसद मेरे लिए जायज़ होता, और अगर मैं कभी किसी चीज़ को एनवी करता किसी की देख के, वो है कि द फैक्टर ऑफ बिलोंगिंग, कि मैं बिलोंग कहाँ करता हूँ। वो बिलोंगिंग जो लोगों की मैं देखता हूँ, उस बिलोंगिंग में जो मैं उनके तफरी देखता हूँ, उनका शुगल देखता हूँ, उनकी इंजॉयमेंट देखता हूँ, उनके दोस्त देखता हूँ, उनकी सोसाइटीज़ देखता हूँ, उनकी गैदरिंग्स देखता हूँ, और यू हैव समथिंग टू गो बैक टू, ये मैं देखता हूँ। तो जो वो वतन छोड़ता है ना इंसान मेंटली अपना, जो वो गुलाम नहीं होता, जिसकी जिंदगी के हालात, आजादी उसके पास होती है लेकिन बिलोंगिंग नहीं होती। सब मेरी नज़र में सबसे अजीम तरीन गम जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, औरों के और भी होंगे, लोगों का बहुत बड़े, मैं बिलोंगिंग के गम को बहुत बड़ा दुख देखा है मैंने इसका, कि मेरी बिलोंगिंग जो है ना वो बन नहीं सकती। इवन आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं डिफाइन कर दूँ तो शायद मेरी अपने आप से जो सेल्फ टॉक है ग्रेटनेस की, वो मर जाएगी। अगर मैं किसी दड़बे में फिट हो जाऊं और उसे अपना घर मान लूं और उस कुलिये को अपने असल बना लूं और उससे अपनी दिल्लगी लगा लूं और फिक्री खाना बदोशी की जिंदगी छोड़ दूं, तो ये मैं दुआ करता हूं काश ये हो सके। तो कभी इसके दर, कभी उसके दर, तब इतना ज़्यादा ट्रांजिशन रही मेरी लाइफ में कि मेरे ख्याल से तो मेरी सबसे अल्टीमेट पेन ये रही कि कहीं हमने कोशिश की तो हम नहीं टिक सके, कहीं किसी ने हमें नहीं टिकने दिया। सही है। तो इट वाज ऑलवेज, अब ये एक बड़ा पेन होगा कुछ लोगों का जो कह रहे होंगे अभी सुनते हुए कि आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, के क्योंकि जैसे ही आपने कदम उठाना है तो आपकी तलाकें और आपसे